नए कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली के बॉर्डर पर मौजूद किसानों के धरने का आज 56वां दिन है। किसान बॉर्डर पर जमे हुए हैं। विरोध प्रदर्शन को और तेज करने की तैयारी की जा रही है। इसी बीच सरकार और किसानों के बीच आज 10वें दौर की वार्ता हो रही है। सरकार को उम्मीद है कि किसान तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की जिद छोड़कर सरकार को और कोई विकल्प देंगे। वहीं दूसरी तरफ किसान 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च करने की जिद पर अड़े हैं, जबकि दिल्ली पुलिस किसानों को मना रही है कि वो दिल्ली से बाहर मार्च करें। इस विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। तीन कृषि कानूनों के विरोध में चल रहा किसान आंदोलन 56वें दिन तक पहुंच गया, लेकिन अब तक किसानों और सरकार के बीच सहमति नहीं बन पाई है। सहमति बनाने के लिए वार्ता तो जारी है, लेकिन कोई भी पक्ष कृषि कानून पर पीछे हटने को तैयार नहीं। इस बीच आज सरकार और किसानों के बीच 10वें दौर की वार्ता होगी और इस वार्ता में भी किसान सरकार से तीन कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग करेंगे और सरकार किसानों को इसका विकल्प सुझाने के लिए तैयार करने की कोशिश करेगी, क्योंकि सरकार कृषि सुधारों से पीछे हटने को तैयार नहीं है। सूत्रों के मुताबिक आज होने वाली 10वें दौर की वार्ता से पहले सरकार ने एक बार फिर साफ किया है कि कृषि कानूनों को रद्द करने पर कोई वार्ता नहीं होगी। किसानों को कानून रद्द करने के विकल्पों को बताने के लिए कहा जाएगा। कानूनों के हर क्लॉज पर किसानों से वार्ता की अपील की जाएगी। साथ ही सरकार ने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए ये संकेत भी दिए हैं कि अगर किसान कानूनों को राज्य पर छोड़ने का सुझाव दे तो सरकार उस पर भी लचीला रुख अपनाते हुए विचार कर सकती है। हालांकि सरकार की ओर से इस बात की उम्मीद भी जाहिर की गई है कि किसानों के साथ वार्ता के जरिए ही आंदोलन का समाधान निकल सकता है। सरकार की ओर से विपक्ष पर भी किसानों को भड़काने का आरोप लगाया गया। हमारी चर्चा किसानों से जारी है और सफल होगी, हमें विश्वास है। मोनोपोली तो एक परिवार की थी 50 साल, वो जनता ने उखाड़ फेंक दी और अब 125 करोड़ जनता मालिक है इस देश की। कहां मोनोपोली दिखती है उनको? उनकी मोनोपोली गई, इसका दुख है, इसकी टीज है। वहीं किसान अब भी कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हैं। किसान इससे कम पर राजी होने को तैयार नहीं और सरकार जब तक उनकी मांगे नहीं मानती आंदोलन यूं ही चलता रहेगा। किसान नेताओं को आज की वार्ता से भी बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है, लेकिन वो सरकार के साथ होने वाली हर वार्ता में शामिल होने को तैयार है। तो तारीख भी खराब है, 20 तारीख 20 का तो साल ही खराब रहा। सब आदमी ने जारी करा के ये 20 का साल निकल जा। नहीं, किसान को बेवकूफ है, आधे रेट में अपनी फसल बेच रहा है तो किसान को पागल मान रहे हैं। ये आंदोलन शुरू हुआ, बहुत दिन बाद में आंदोलन शुरू हुआ है। ये बिल भी वापसी होंगे, एमएसपी पे कानून भी बनेगा, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट भी लागू होगी, सारी चीजें होंगी। बैठक में हमारा जाना आवश्यक है और मजबूरी भी है, क्योंकि हम नहीं जाएंगे तो देश ये कहेगा कि हम और ज्यादा अड़ियल है। किसान सरकार तो बुला रही है पर हम जा नहीं रहे हैं, तो हम जाएंगे, चर्चा फिर करेंगे, फिर वही बात रखेंगे, फिर जो सरकार कहेगी आगे बढ़ेगा। दोनों पक्षों का रुख देखते हुए इस बात की आशंका भी है कहीं इस बार भी दिल्ली के विज्ञान भवन में होने वाली बैठक रस्म अदायगी बनकर न रह जाए, यानी बसों से किसान नेताओं का विज्ञान भवन पहुंचना, वार्ता के टेबल पर मंत्रियों के साथ बैठना, अपने साथ लाया गया लंगर खाना और फिर वार्ता की अगली तारीख लेकर लौट आना जैसी तस्वीरें फिर से दोहराई जाएंगी। हालांकि देश को इस बात की भी उम्मीद है कि दोनों पक्ष अगर थोड़ा थोड़ा लचीला रुख अपनाएं, तभी किसान आंदोलन खत्म होने की सूरत निकलेगी, किसानों की घर वापसी मुमकिन होगी और दिल्ली को भी बंद रास्तों से होने वाली परेशानियों से निजात मिलेगी। राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली। चलिए, मेरे सहयोगी गाजीपुर बॉर्डर से राजू राज इस वक्त मौजूद हैं। राजू राज, आज 10वें दौर की वार्ता है और सबके जहन में फिर वही सवाल कि आज क्या होगा। किसानों से ही जानिए, आप उनके बीच में हैं।
देखिए, लगातार आज 10वें दौर की वार्ता है और बहुत ज़्यादा उम्मीदें इस वार्ता से भी नहीं है, लेकिन सरकार की कोशिश होगी जो 26 जनवरी को लेकर किसान संगठन के नेता जो ट्रैक्टर रैली निकालना चाहते हैं उसको लेकर आज वार्ता में ज़रूर बात रखी जाएगी। दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट में भी आज सुनवाई है। पिछले सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला टाला था, लेकिन ये बात ज़रूर कही थी कि जो कि दिल्ली पुलिस का अधिकार है कि ट्रैक्टर रैली में कौन कौन शामिल हो सकता है, कितने इनपुट है, वो तमाम चीज़ों को लेकर दिल्ली पुलिस का अधिकार के क्षेत्र में है कि राजधानी दिल्ली में कानून व्यवस्था कैसे बनाए रखे, ये दिल्ली पुलिस की अहम जिम्मेदारी है। इसी को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई है। दूसरी ओर विज्ञान भवन में सरकार के साथ वार्ता भी है। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, दिल्ली पुलिस के तमाम आला अधिकारी किसान संगठनों के नेता से बात कर रहे हैं। ट्रैक्टर रैली नहीं निकालने के लिए उसके लिए मीटिंग चल रही है। कल शाम में भी मीटिंग हुई, हालांकि उसमें ये बताया गया किसान संगठन के नेताओं की ओर से जो आउटर दिल्ली का इलाका जो 50 किलोमीटर का डिस्टेंस है, गाजीपुर बॉर्डर से आप पेरिफेरल एक्सप्रेस मान लें या फिर सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर के पास, इन तमाम जगहों से वो रैली निकालना चाहते हैं, क्योंकि ये उनका मौलिक अधिकार है, अपने झंडे के साथ वो होंगे। लेकिन दिल्ली पुलिस की कोशिश है, चूंकि लॉ एंड ऑर्डर का मसला है और दो बहुत ये है, किसानों का दिल्ली आना एक सिंबॉलिक होना चाहिए। अगर किसान दिल्ली में घुसते हैं तो उन्हें फिर से दिल्ली से बाहर कैसे किया जाए, ये भी एक बहुत चिंता का विषय है। इसीलिए दिल्ली पुलिस उन्हें इजाजत नहीं दे रही है। दूसरी जो महत्वपूर्ण है, अगर इतनी भारी संख्या में ट्रैक्टर रैली को लेकर किसान घुसते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर को कैसे मेंटेन किया जाएगा, क्योंकि 26 जनवरी को लेकर तमाम इनपुट होते हैं। 26 जनवरी को राजधानी गणतंत्र दिवस के मौके पर अलर्ट पे होता है। आप बने रहिए हमारे साथ, आप फिर किसानों से बात कीजिएगा। इससे पहले Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.